हे गाइस व्हाट इज अप। तो यार लास्ट क्लासेस में हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल देख लिया था एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी देख लिया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की। पोस्ट ऑर्डर एज द नेम सजेस्ट, सबसे पहले हम लेफ्ट पार्ट को ट्रेवर्स कर रहे होंगे, देन राइट पार्ट को, एंड देन लास्ट में हम लोग अपनी रूट को ट्रेवर्स कर रहे होंगे। बात सही है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं यार। मान लीजिए ये आपका ट्री है, आपको इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल लिखना है। ठीक है, तो ठीक है यार, हम अपनी रूट यानी कि 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो हमें सबसे पहले इसका कुछ लेफ्ट पार्ट लिखना है, देन कुछ राइट पार्ट लिखना है, देन हम ये रूट का डेटा प्रिंट कर रहे होंगे, यानी कि हम 1 यहाँ पे लिख रहे होंगे। बात सही है। ठीक है, तो चलते हैं पहले लेफ्ट पार्ट पे, यानी कि हमें अब इस लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर लिखना है। तो यहाँ पे भी सेम कहानी बन रही होगी। हमारी रूट है 2, हम इस 2 का कुछ लेफ्ट पार्ट लिख रहे होंगे, कुछ राइट पार्ट लिख रहे होंगे, एंड देन ये नोड का डेटा यानी कि 2। बात सही है। अब इसके लेफ्ट पार्ट पे चलते हैं यार। 2 का लेफ्ट सिंपल है, 4 प्रिंट कर देंगे। 2 के राइट पे चलेंगे। 2 के राइट पे फिर से सेम कहानी, हमारा डेटा है 5, हमें इससे पहले उसका लेफ्ट लिखना है एंड कुछ राइट लिखना है। बात सही है। तो 5 का लेफ्ट है 7 एंड राइट है 8। कहानी सही है। तो इस 2 के लिए हमारे पास सारा काम हो गया। इस 2 का हमने लेफ्ट भी प्रिंट कर दिया एंड राइट भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो 1 के लिए अब हमारा सारा काम हो चुका है लेफ्ट का। अब हम 1 के राइट साइड पे जाना चाहेंगे। तो राइट पे जाने के लिए फिर से सेम कहानी। ये जो पर्टिकुलर सब ट्री है यार, ये जो पर्टिकुलर सब ट्री है, इसके लिए भी हम पहले कुछ लेफ्ट लिख रहे होंगे, देन कुछ राइट एंड देन नोड यानी कि 3। अब लेफ्ट पे कुछ जा नहीं सकते, हमारे पास 3 के लेफ्ट में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। 3 के राइट में जाते हैं तो 6 एंड 9 ये वाला सब ट्री आता है। तो इस वाले सब ट्री के लिए भी फिर से सम, पहले लेफ्ट देन राइट देन हमारी रूट यानी कि 6। 6 का लेफ्ट हमें दिख रहा है कि 9 है, 6 का राइट कुछ है ही नहीं। तो यार ये कहानी होगी हमारी पोस्ट ऑर्डर की। तो इस पर्टिकुलर ट्री का अगर हमें पोस्ट ऑर्डर लिखना हो तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है यार, तो हमें समझ में आ रहा है हमें किसी भी ट्री का अगर पोस्ट ऑर्डर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यार इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे होंगे। इसको कोड वाइज अगर हमें निकालना हो तो कैसे कर रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट सेम तरीका रहेगा यार जो हमने लास्ट 2 ट्रेवर्सल्स में देखा था रिकर्सन वाले। हम लोग पहले रिकर्शन कॉल कर रहे होंगे, हम लोग पोस्ट ऑर्डर कॉल कर रहे होंगे रूट के अपने लेफ्ट पार्ट के लिए, देन अगेन हम पोस्ट ऑर्डर कॉल कर रहे होंगे रूट के राइट के लिए। एंड जब ये हमारा दोनों काम हो जाएगा, हम अपने लेफ्ट पे ट्रेवर्स कर चुके हैं, राइट पे ट्रेवर्स कर चुके हैं, लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे अपनी रूट को, यानी कि हमने अपने रूट का काम खुद कर लिया। तो सिंपल रिकर्शन वाला सॉल्यूशन रहेगा यार। जल्दी से कोड करके देख लेते हैं कैसे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्लास बना ली है, वहाँ पे हम एक इनपुट ले रहे हैं और एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विच विल प्रिंट द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ एनी ट्री। तो हमें पता है यार क्या करना है। सबसे पहले हम रिकर्शन कॉल कर रहे होंगे अपने रूट के लेफ्ट चाइल्ड के लिए, देन हम रिकर्शन कॉल कर रहे होंगे अपने रूट के राइट के लिए। बात सही है। हमारा लेफ्ट पार्ट प्रिंट हो चुका है, हमारा राइट पार्ट प्रिंट हो चुका है, हमें बस अपनी रूट का डेटा प्रिंट करना है। सही है, हमने तीनों के तीनों पार्ट्स प्रिंट कर दिए हैं, हमारा पोस्ट ऑर्डर का काम खत्म हो चुका है। एक सिंपल सा बेस केस लिख लेते हैं भैया कि यदि हमारी रूट नल हो चुकी है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, यहीं से रिटर्न हो जाइए। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया यार पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल का। सेम ट्री के लिए यार जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं उसके लिए इनपुट देके देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर आ रहा है इस पर्टिकुलर ट्री का, विच इज करेक्ट 4 7 8 5 2 9 6 1। तो यही हमारा आंसर आ रहा है यार। तो हमारा कोड तो सही चल रहा है। ठीक है भाई, रिकर्शन के माध्यम से कैसे पोस्ट ऑर्डर को प्रिंट किया जा सकता है किसी भी ट्री का, ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं यार अगर हमें आइटरेटिव वे में प्रिंट करना हो। बात सही है, अगर हमें आइटरेटिव वे में अगर अपने ट्री का पोस्ट ऑर्डर प्रिंट करना हो तो क्या दिमाग लगाएं, किस प्रकार से करें। ठीक है, तो जैसा कि हमने इन ऑर्डर में देखा था यार, हम पहले देख रहे होंगे कि यार ये जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन है ये किस ऑर्डर में ऑपरेशंस कर रहा है, यानी कि वो जो फंक्शन स्टैक बनता है हमारा उसमें किस ऑर्डर में नोड्स ऐड हो रही है और रिमूव हो रही है। देन वी विल ट्राई टू सिमुलेट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर इन आवर लोकल स्टैक, यानी कि हमें खुद का स्टैक बना रहे होंगे और हम ट्राई करेंगे कि सेम ऑर्डर को हम स्टिमुलेट करवा पाए। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि यार ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल किस ऑर्डर में नोड्स को फंक्शन स्टैक में ऐड या रिमूव कर रहा है। ठीक है यार, तो ये एग्जांपल लेते हैं, इसको ड्राई रन करने की कोशिश करेंगे। हमारा एल्गोरिथम था ये, हम पहले अपने रूट के लेफ्ट पे रिकर्शन कॉल कर रहे थे, देन राइट पे, एंड फाइनली अपने रूट को प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि कैसे फंक्शन कॉल्स हो रही होंगी। ठीक है यार, तो सबसे पहले कॉल जा रही होगी हमारी रूट के लिए। तो हम अपने स्टैक में एक फंक्शन कॉल बना देते हैं जिसका रूट 1 है ना। अभी ये देखो ये 1 वाली नोड है, अभी ये प्रोसेस नहीं हुई, अभी इसका लेफ्ट वाला काम होगा, देन राइट वाला काम होगा, बाद में जाके प्रोसेस होगी, है ना, यानी कि लास्ट में हम इसको प्रोसेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट पे चलते हैं यार। लेफ्ट पे जाने के लिए हम 2 वाली फंक्शन कॉल पे गए, यानी कि वो वाली फंक्शन कॉल जिसका रूट 2 था। बात सही है। देन 4 पे जाएंगे। अब 4 के लिए काम हो जाएगा यार, क्यों, क्योंकि 4 का लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, तो इसके लिए दोनों काम हो गए। देन हम 4 को प्रिंट कर देंगे, तो 4 वाली फंक्शन कॉल खत्म हो जाएगी यहाँ पे। ओके, तो आउटपुट में आ गया हमारा 4। ठीक है भाई, बात चलते हैं 4 का काम हो गया, यानी कि इस पर्टिकुलर नोड के लिए, यानी कि जो हमारे स्टैक के टॉप पे रखा हुआ है उस पर्टिकुलर नोड के लिए ये लेफ्ट वाला काम तो हो चुका है। अब हमें इसी नोड के लिए राइट वाला काम करना है। क्या हमें समझ में आ रहा है यार हम क्या करना चाह रहे हैं।
देखो हमारे जो स्टैक के टॉप पे था हमने उसके लिए लेफ्ट वाला काम कर दिया है, अब हम उसी स्टैक के टॉप के लिए राइट वाला काम करेंगे। यानी कि अभी हम इस 2 को रिमूव नहीं कर सकते, पहले हम इसके राइट का काम करना है। तो राइट का काम करने के लिए हम 5 वाली एंट्री बना देंगे, यानी कि वो फंक्शन कॉल है जिसका रूट हमारा 5 था। ठीक है भाई, अब इस 5 के लिए फिर से कॉल जाएगी लेफ्ट पे और राइट पे। इसका लेफ्ट पे कॉल जाएगी, हम 7 डाल रहे होंगे। 7 के लिए हम प्रोसेस खत्म कर सकते हैं, यानी कि 7 को हम कंप्लीट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट नोड प्रिंट होगी वो 7 होगी। बात सही है। इस 5 के लिए, यानी कि जो फिलहाल हमारे स्टैक के टॉप पे है, यानी इस पर्टिकुलर रूट के लिए हमारा लेफ्ट वाला काम तो हो चुका है। अब हमें इसका राइट वाला काम करना है। तो इसका राइट था 8, हमने 8 की एंट्री बनाई। 8 को हम डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं। बात सही है, क्योंकि 8 का भी लेफ्ट या राइट कुछ नहीं है, तो 8 की एंट्री बना दी हमने। ठीक है भाई, अब हमें समझ में आ रहा है यार, देखो इस 5 के लिए हमारा लेफ्ट वाला काम भी हो चुका है और राइट वाला भी काम हो चुका है। अब हमें रूट प्रिंट करनी है। बात सही है। एक चीज जो मैं नोटिस करवाना चाहता हूं यार, जो ये स्टैक की पोजीशन है 5, 2 और 1, ये एंट्री पहले भी आई थी। यानी कि देखो जैसे मैं अभी अंडू करता जा रहा हूं, देखो कुछ मोमेंट पहले भी जब हमने 8 नहीं डाला था तब भी हम स्टैक की इसी पोजीशन पे बैठे हुए थे, यानी कि हमारे स्टैक के टॉप पे 5 था। तब हम कह रहे थे यार ठीक है भाई, इसके लिए लेफ्ट वाला काम हो गया लेकिन राइट वाला काम बचा हुआ है। बात सही है। अब जब हमने राइट वाला काम भी कर दिया है, यानी कि हमने ये इसके राइट वाला काम 8 वाली नोड भी प्रोसेस कर दिया है, हमने 8 को प्रिंट कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, इस 8 के लिए भी काम कर दिया था। तो अब हमें दोबारा से हम सेम स्टैक की पोजीशन पे है, लेकिन अब हमें पता है यार, अब हमें इस बार इस रूट को प्रोसेस करना है। बात सही है। तो अब हमें पता है, रिकर्शन को पता है यार कि इसके लेफ्ट और राइट दोनों का काम हो चुका है। अब इस 5 को हटाएंगे और इस 5 को प्रिंट कर देंगे, है ना। तो उस 5 के लिए हमारा लेफ्ट वाला काम भी हो चुका था, राइट वाला भी हो चुका था, इसलिए हमने उसकी रूट प्रिंट कर दी। तो फिर से तुम देख सकते हो यार, हम फिर से एक सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारे स्टैक में 1 और 2 है, लेकिन इस बार जो ये स्टैक के टॉप है इसके लिए हमारा लेफ्ट काम भी हो चुका है, राइट काम भी हो चुका है, और हमें अब इसका रूट प्रिंट करना है। तो यानी कि इस 2 को अब हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और इस 2 को प्रिंट कर सकते हैं। बात सही है। अब इस 1 पे आते हैं यार, इस 1 के लिए लेफ्ट वाला काम तो हो चुका है बट राइट वाला काम नहीं हुआ है ना। तो इसके राइट वाला काम शुरू करते हैं। तो राइट वाला काम शुरू करने के लिए सबसे पहले 3 की एंट्री बन जाएगी, यानी कि वो वाली फंक्शन कॉल हो रही है जिसकी रूट 3 है। बात सही है। अब 3 के लिए यार पहले लेफ्ट वाली कॉल जाएगी, लेफ्ट कुछ है ही नहीं तो डायरेक्ट राइट वाली कॉल कर देते हैं। राइट वाले के लिए 6 कॉल जाएगा। अब 6 के केस में पहले 6 के लेफ्ट पे कॉल जाएगी, 6 के लेफ्ट पे है 9। ठीक है, 9 को हम प्रोसेस कर सकते हैं डायरेक्टली, हम 9 को प्रोसेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 9 का ना लेफ्ट है ना राइट है, तो सबसे पहले 9 प्रिंट हो जाएगा। बात सही है। अब 6 के लिए हमें पता है कि हमने उसका लेफ्ट वाला काम कर दिया, अब हमें 6 के लिए उसके राइट वाला काम करना है ना। बट हमें पता है यार 6 का राइट तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली हम जो ये 6 है इसी पे काम कर लेते हैं कि 6 का हमने काम कर दिया, 6 को प्रोसेस कर दिया, हमने 6 को प्रिंट कर दिया। बात सही है। अब हमें पता है यार इस 3 के लिए हमारे लेफ्ट वाला काम भी हो चुका है एंड राइट वाला काम भी हो चुका है ना। हमने इस 3 का लेफ्ट भी कर दिया था जो कि नल था, एंड राइट वाला पार्ट भी प्रिंट कर चुके हैं। अब हम इस 3 को सेफली प्रोसेस कर सकते हैं, तो हमने 3 को भी प्रोसेस कर दिया। कहानी सही है। अब फिर से हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, है ना। हमारे पास अभी भी एक सिंगल नोड है 1, बट इस केस में हमें पता है यार इसका लेफ्ट भी प्रोसेस हो चुका है एंड राइट भी प्रोसेस हो चुका है। तो अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम इस प्रिंट वाले स्टेप पे जा सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर नोड। तो लास्ट में हम 1 प्रिंट कर देंगे। तो यही हमारा आउटपुट था यार। जैसे ही हमारा स्टैक खाली हुआ हम समझ जाएंगे कि हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो चुका है। ठीक है यार, तो हमें फीलिंग तो समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है। हम ऑलमोस्ट सेम ही काम कर रहे हैं यार जो हमने इन ऑर्डर में किया था। हम स्टैक में अपने लेफ्ट में डाल रहे हैं, देन राइट में डाल रहे हैं, बट जो ओनली चेंज है वो ये है कि यार देखो इन ऑर्डर में हम लेफ्ट का काम करने के बाद डायरेक्ट रूट को प्रोसेस कर लेते थे, है ना, उसके बाद उसके राइट को डालते थे। लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना, हमें कुछ ना कुछ मैकेनिज्म ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे हमें पता चल जाए कि यार उसका लेफ्ट भी प्रोसेस हो चुका है, उसका राइट भी प्रोसेस हो चुका है। बात सही है। तो ही हम अपनी रूट को प्रोसेस करेंगे। ठीक है यार, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा यार कि हम कैसे अपने स्टैक में ये चीज मेंटेन कर सकते हैं कि यार देखो मान लो मैं किस स्टैक की किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आता हूँ, मेरे स्टैक में ये बंदे थे। अब इसको देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कि यार मैंने सिर्फ राइट लेफ्ट वाला काम किया है या मैंने लेफ्ट और राइट वाले दोनों काम कर दिए हैं, है ना। मुझे ये थोड़ा सा सोचना है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाएंगे यार हम जो सोल्यूशन है उस पर जा रहे हैं अब कि कैसे हम आइटरेटिव तरीके से अपने स्टैक का पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं जब भी कोई भी नोड ऐड करूंगा, मैं जब भी कोई भी नोड अपने स्टैक में ऐड कर रहा हूँ तो मैं उसकी एक एंट्री नहीं, मैं उसकी 2 एंट्री बनाऊंगा। बात सही है। मान लो मुझे 1 अपने स्टैक में डालना था, है ना, तो मैं 1 को 2 बार डाल दूंगा। इस 2 बार डालने का फायदा क्या होगा मुझे यार, देखो जब मैं फर्स्ट टाइम इस 1 को रिमूव कर रहा हूँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि यार अब मैं अपना लेफ्ट वाला काम करके आ चुका हूँ और मैंने 1 को रिमूव कर दिया है, यानी कि अभी मुझे राइट वाला काम करना बाकी है। बात सही है। जब मैं राइट वाला भी काम कर लाऊंगा और मेरे यहाँ पे अब स्टैक में एक सिंगल एंट्री मिलेगी,
तो मैं समझ जाऊंगा कि यार अब इस पर्टिकुलर नोड के मेरा लेफ्ट वाला काम भी हो चुका है एंड मेरा राइट वाला काम भी हो चुका है, तो अब मैं इसके डेटा को प्रोसेस करूंगा, यानी कि इसको मैं प्रिंट करूंगा। बात सही है? तो जो आइडिया है यार, देखो हमने ये जुगाड़ क्यों लगाया, हमें क्यों करना पड़ा ये कि ये 2 बार एंट्री बना रहे हैं हम। बेसिकली वी वांट टू डेवलप सम मैकेनिज्म जिससे हमें ये पता चल सके कि यार मैंने सिर्फ अपने रूट का लेफ्ट का काम किया है या फिर लेफ्ट और राइट दोनों का काम कर दिया है ना। ये मुझे पता करना था किसी तरीके से, तो मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, एक पर्टिकुलर नोड की 2 एंट्री बना लेते हैं। जब पहले वाला काम हो जाएगा तो पहली हटा देंगे, जब दूसरे वाला काम हो जाएगा तो दोनों हटा देंगे, यानी कि सेकंड वाली भी हटा देंगे। बात सही है? तो एक काम करते हैं, अभी इस चीज का एल्गो लिखते हैं एंड उस एल्गो को सेम इनपुट के लिए ड्राई रन करते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है यार, तो हमारा एल्गो कुछ इस प्रकार का रहेगा। हमारे पास सेम ही इन ऑर्डर की तरह एक स्टैक रहेगा और हम एक करंट लेके हुए चल रहे होंगे। ठीक है, करंट स्टार्टिंग में हमारा रूट से इनिशियलाइज्ड है। ओके, तो सेम ही हम कंडीशन लगा रहे होंगे यार, या तो हमारे करंट में कोई व्यक्ति जिंदा हो या फिर हमारे स्टैक में कोई बंदा बचा हुआ हो। अगर इन दोनों में से कोई भी बात सच्चा है यार, तो मुझे अपने करंट पे प्रोसेस करना है। और प्रोसेस क्या करना है, बेसिकली मैं पहले लेफ्ट कॉल करने जा रहा हूँ, यानी कि जो हमने इन ऑर्डर में किया था कि जब तक मेरा करंट नल नहीं हो जाता मैं लेफ्ट मोस्ट नोड तक जाऊंगा अपने करंट के और उन सबको अपने स्टैक में ऐड करता जाऊंगा। यानी कि जब तक मेरा करंट नल नहीं हो जाता मैं अपने स्टैक में करंट को ऐड करूंगा और मैं करंट को करंट का लेफ्ट बना दूंगा। बात सही है? लेकिन अभी हमने सोचा था यार कि एक बार अगर हम ऐड करेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे कि हमने सिर्फ लेफ्ट वाला काम किया है या लेफ्ट और राइट दोनों वाला काम कर दिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 2 बार ऐड कर देता हूँ अपने स्टैक में। यानी कि मैं अपने करंट को एक बार नहीं, मैं अपने करंट को 2 बार ऐड कर रहा हूँ अपने स्टैक में, देन मैं लेफ्ट पे जाऊंगा। बात सही है? अब जब ये काम मैं अपनी हर एक लेफ्ट नोड के लिए कर चुका हूँ, यानी कि मैं अपने लेफ्ट मोस्ट नोड पे पहुंच चुका हूँ, अब मैं एक व्यक्ति उठाऊंगा यार स्टैक से और उसको करंट बना दूंगा। ठीक है भाई, हमने स्टैक से एक बंदा उठाया और उसको करंट बना दिया। अब मेरे को करना क्या है यार, समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, हमने देखा था हमारे स्टैक में जब हम 2-2 व्यक्ति ऐड कर रहे थे तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि मान लो हमारे पास कुछ इस प्रकार का काम चल रहा है ना। तो मैंने स्टैक से ये 2 निकाला है अभी। अब मैं चेक करूंगा कि यार ये जो बंदा निकला है अभी, क्या ये सेम ही बंदा मेरे स्टैक के टॉप पे एक और है। यानी कि बेसिकली जो अभी हमारे पास डुप्लीकेट्स हैं उसमें से पहला बंदा निकला है। अगर ये दोनों हैं तो यानी कि मुझे राइट वाले सब ट्री के लिए अभी काम करना बाकी है। बात सही है? अब मान लो राइट वाले के लिए भी काम हो चुका है, यानी कि अब मेरे पास कुछ इस प्रकार की एंट्री होंगी, यानी कि मेरे पास एक सिंगल 2 होगा और अब मैं इसको निकाल रहा हूँ और मैं चेक करूंगा कि क्या यार मेरे पास इसका डुप्लीकेट बैठा हुआ है। अगर नहीं बैठा हुआ है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे लिए लेफ्ट और राइट दोनों की कॉल हो चुकी है। अब मुझे रूट वाला काम करना है, यानी कि मुझे प्रिंट वाला काम करना है। बात सही है? तो जैसे ही मैंने करंट निकाला, मैं स्टैक के टॉप से कंपेयर कराने वाला हूँ कि यदि मेरा जो करंट है वैसे ही एक और व्यक्ति मेरे स्टैक के टॉप पे है अभी भी। बात सही है? देखो यहाँ पे मैं पॉप कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक एलिमेंट तो निकाल चुका हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि यार जो एलिमेंट मैंने निकाला है उसके बाद भी कोई सेम व्यक्ति बैठा है मेरे स्टैक में। अगर बैठा है तो मैं करंट को करंट का राइट बना दूंगा, यानी कि अभी मुझे काम नहीं करना, पहले मैं अपने राइट सब ट्री पे लिए काम कर लाऊंगा, उसके बाद मैं अपने आप को प्रोसेस करूंगा। क्या हमें समझ में आ रहा है कि हम करना क्या चाह रहे हैं? अगर एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, इसको ड्राई रन करके देखेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए मैं कर क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ कि यार मुझे अपने राइट पे प्रोसेस अभी करना है या मैं कर चुका हूँ। अगर मेरा जो करंट है वो मेरे स्टैक के टॉप के बराबर है तो इसका मतलब मुझे अभी अपने राइट पे काम करना बाकी है। बात सही है? अगर ऐसा नहीं है, यानी कि अगर मैं एल्स में चला जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं करना यार, तो मैं समझ जाऊंगा मैं लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल कर चुका हूँ, तो मैं अपने करंट को प्रिंट कर दूंगा। आई होप थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी यार हमें कि एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं। तो ठीक है यार, अपने इस एल्गोरिदम को एक बार ड्राई रन करते हैं उस इनपुट के लिए कि हमारा ये एल्गोरिदम एग्जैक्टली क्या आउटपुट दे रहा है। ठीक है यार, तो ड्राई रन करते हैं अपना एल्गोरिदम इस वाले इनपुट के लिए। बात सही है? तो सबसे पहले हम करंट को रूट बना रहे हैं, है ना। हमने करंट को रूट से स्टार्ट किया, यानी कि हमारा करंट हो गया 1। अब देखो यार, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है बेसिकली लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे जाने का, यानी कि हमारे पर्टिकुलर करंट का जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है हम उस पे जा रहे हैं और हर एक नोड पे जाते जाते हम उसको 2 बार अपने स्टैक में ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम 1 से लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे जा रहे होंगे। तो ठीक है यार, पहले हमने 1 को 2 बार ऐड कर दिया, देन हम 2 पे पहुंचे, हमने 2 को भी 2 बार ऐड कर दिया, देन 4 पे पहुंचे एंड हमने 4 को भी 2 बार ऐड कर दिया। ठीक है यार, यहाँ की कहानी सही थी। ठीक है भाई, तो अब मैंने क्या किया है, मैंने अपने स्टैक के टॉप से बंदा निकाला एक। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 4 निकलेगा और मैं इसको करंट बना रहा हूँ, यानी कि अभी मेरा करंट 4 हो चुका है। अब मैं चेक कर रहा हूँ यार कि ये जो मेरा करंट है क्या वो मेरे स्टैक के टॉप से मैच कर रहा है। जी हाँ, मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मैंने इस पर्टिकुलर करंट के लिए सिर्फ लेफ्ट वाला काम किया है, राइट वाला काम अभी नहीं किया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके राइट वाला काम करूंगा, यानी कि मैं 4 का राइट बना देता हूँ विच इज नल। तो यानी कि अभी करंट हो चुका है मेरा नल। बात सही है? ठीक है भाई, ऊपर जाएंगे वापस, हमारा करंट तो नल है लेकिन हमारा स्टैक खाली नहीं है। हम फिर से अंदर आएंगे, अब ये काम नहीं होगा, है ना। देखो
हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, देखो यार मैं 4 के राइट पे प्रोसेस करना चाह रहा हूँ, बट 4 का राइट नल है एक्चुअली में। बट अगर वहां पे कुछ होता तो मुझे उसको फिर से स्टैक में ऐड करना था, है ना। फिलहाल मेरा 4 का राइट नल था तो कुछ भी स्टैक में ऐड नहीं होगा, बात सही है। अब मैं फिर से एक स्टैक से एक बंदा निकाल रहा हूँ, यानी कि मैं फिर से स्टैक से एक बंदा निकाला है मैंने स्टैक से फिर से जो बंदा निकाला है वो 4 ही निकला है, बात सही है। अब मैं फिर से चेक कर रहा हूँ यार जो मेरे स्टैक से बंदा निकला है, अभी अभी जो मेरे स्टैक से बंदा निकला है, क्या वो मेरे टॉप से मैच कर रहा है? जी नहीं, अभी नहीं कर रहा है। तो अब मैं समझ चुका हूँ यार इस पर्टिकुलर 4 के लिए मैंने लेफ्ट वाला काम भी कर दिया और राइट वाला काम भी कर दिया है। अब मैं एल्स में जा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट प्रिंट कर दूंगा अपने करंट को, विच इज 4। तो मैंने इस 4 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। कहानी सही लग रही है यार? देखो काम ज्यादा हो रहा है, काम ज्यादा हो रहा है ऑब्वियसली, बट हमारा जो प्रोसेस करने का तरीका यार वो उस वे में चल रहा है, यानी कि पहले हम रूट के लेफ्ट को प्रोसेस कर रहे हैं, देन हम अपने राइट को प्रोसेस कर रहे हैं, एंड जब ये दोनों काम हो चुके हैं तभी हम अपनी रूट को प्रोसेस कर पा रहे हैं, बात सही है। इस पर्टिकुलर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमने ये जुगाड़ लगाया है बेसिकली दो नोड्स को ऐड करने वाला। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं, कंप्लीट ड्राई रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया था, हम वापस ऊपर गए थे, हमने चेक किया क्या मेरा करंट नल है? जी नहीं, करंट तो नल नहीं है, करंट तो 4 है। तो एक काम करते हैं यार, देखो हमें अभी अभी पता चला कि अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो हम फिर से वहीं पे फंस जाएंगे, हम फिर से सेम कंडीशन चेक कर रहे होंगे। तो एक काम करते हैं, जब हमें प्रिंट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो अभी करंट है उसका काम खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम करंट को नल भी बना देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्रोसेस सही चलता रहे। ठीक है भाई, अब हम ऊपर जाएंगे, अब हम चेक करेंगे क्या मेरा करंट नल नहीं है? जी नहीं, अभी तो मेरा करंट नल हो चुका था, है ना। तो मैं स्टैक के टॉप से फिर से बंदा निकाल रहा हूँ, मैंने स्टैक के टॉप से 2 निकाला। ठीक है भाई, अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये जो मेरा बंदा निकला है, यानी कि अभी मेरा करंट 2 हो चुका है, क्या ये बंदा निकला है, क्या मेरे टॉप से मैच कर रहा है? जी हाँ बिल्कुल, ये जो भी बंदा निकला है ये आपके टॉप से अभी मैच कर रहा है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर 2 के लिए मैंने लेफ्ट वाला काम तो कर दिया है, बट अभी राइट वाला काम बचा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस करंट को करंट का राइट बना दूंगा। तो यानी कि मैंने इस करंट को 2 यहाँ से हटा के इस करंट को 5 बना दिया, बात सही है। करंट को मैंने करंट का राइट कर दिया। अब मैं ऊपर जाऊंगा, अब इस 5 के लिए कॉल चल रही होगी यार, अब ये जो कारनामा है ये इस 5 के लिए हो रहा होगा। तो यानी कि सबसे पहले मैं 5 के लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे जाऊंगा, हर एक नोड को 2-2 बार ऐड करते हुए। ठीक है, इस प्रकार से मैंने कंप्यूट कर लिया। अब फिर से वही कहानी बन रही होगी यार, सबसे पहले ये 7 निकलेगा। ठीक है, हमारा करंट हो गया 7। ठीक है भाई, हम 7 के लेफ्ट वालों को ऐड करने की कोशिश करेंगे, कोई मिलेगा ही नहीं, लेफ्ट में कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे, फिर से हम एक और बंदा निकाल देंगे। ठीक है भाई, अब हमने फिर से ये बंदा निकाला और मैंने उस करंट को वो बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि ये जो मेरा 7 है यार, क्या ये मेरे स्टैक के टॉप से मैच कर रहा है? जी नहीं, मैच नहीं कर रहा है। तो मैं समझ जाऊंगा यार इस 7 का सारा काम हो चुका है, इसका लेफ्ट वाला काम भी हो चुका है, इसका राइट वाला काम भी हो चुका है। तो अब मैं इस 7 को प्रिंट कर दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है यार? ठीक है, जैसे ही मैंने इस 7 को प्रिंट करा, अब मैं इस 7 को बेसिकली मैं इस करंट को अब नल बना दूंगा। ठीक है, मैं फिर से ऊपर जाऊंगा, मेरा करंट तो नल है, यानी कि ये वाला काम नहीं होगा। मैं फिर से स्टैक से एक और बंदा निकालूंगा, यानी कि स्टैक से अब ये 5 निकलेगा। ठीक है भाई, हमारा करंट हो गया 5। मैं चेक करूंगा क्या मेरे टॉप से मैच करता है? जी हाँ करता है। तो मैं समझ जाऊंगा कि इस पर्टिकुलर 5 के लिए लेफ्ट वाला काम हो चुका है, बट राइट वाला पेंडिंग है। तो अब मैं करंट को करंट का राइट बना दूंगा एंड करंट के राइट वाले व्यक्तियों को ऐड कर दूंगा। अब फिर से यार सेम प्रोसेस हो रहा होगा, हम 8 को बेसिकली 2 बार निकाल रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे और फाइनली 8 को प्रिंट कर देंगे, बात सही है। जब 8 प्रिंट हो जाएगा मैं फिर से ये 5 निकालूंगा। अब मैंने फिर से इस 5 को निकाला, अब करंट मेरा 5 हो चुका है। मैं चेक करूंगा क्या ये 5 मेरे 2 के बराबर है? जी नहीं, 5 मेरे 2 के बराबर नहीं है, यानी कि मैं एल्स में जा चुका हूँ और मैं इस 5 को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, बात सही है। 5 को प्रिंट किया मैंने करंट को यहाँ पे नल कर दिया। कहानी सही लग रही है यार यहाँ तक? हम फिर से ऊपर जाएंगे, कुछ भी ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा करंट नल है। मैं फिर से स्टैक से एक और बंदा निकालूंगा, मैंने स्टैक से अब 2 निकाला, अब मेरा करंट हो चुका है 2। अब मैं चेक कर रहा हूँ यार क्या ये 2 मेरे स्टैक के टॉप से मैच कर रहा है? जी नहीं, नहीं कर रहा है। अब मैं समझ जाऊंगा, देखो जब मेरा करंट स्टैक के टॉप से मैच नहीं करता तो मैं समझ चुका हूँ कि यार इस पर्टिकुलर 2 के लिए मेरा लेफ्ट वाला काम भी हो चुका है एंड राइट वाला काम भी हो चुका है, बात सही है। जब हम प्रोसेस कर रहे थे तो बीच में एक सिचुएशन फिर से पहले भी आई थी, जब मेरा जो टॉप था वो 2 हो गया था, है ना। उस मोमेंट पे मैंने चेक किया था क्या ये मेरा 2 मेरे स्टैक के टॉप से मैच कर रहा था, तब वो मैच कर रहा था, है ना। तब मैंने सिर्फ ये 4 प्रिंट किया था, तो उस मोमेंट पे मुझे पता था कि यार मुझे राइट वाला काम करना है। लेकिन अभी मेरा जो ये करंट है ये मेरे स्टैक के टॉप से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं समझ चुका हूँ इस पर्टिकुलर नोड के लिए दोनों काम हो चुके हैं, लेफ्ट वाला भी एंड राइट वाला भी, तो मैं इसको सेफली प्रिंट कर सकता हूँ। बात सही है यार? देखो थोड़ी थोड़ी फील तो हमें आ रही है कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। हमें किसी ना किसी तरीके से हमें ये ऑर्डर मेंटेन करना था कि यार पहले हम लेफ्ट वाला प्रिंट करें, देन राइट वाला, देन रूट प्रिंट हो पाए, बात सही है। अगर हम सिर्फ ये लेफ्ट मोस्ट नोड पे जाने वाला काम करते तो हम लेफ्ट वाला तो मेंटेन कर लेते कि हाँ यार लेफ्ट का काम डेफिनेटली हो चुका है मेरे काम करने से पहले, बट हाउ कैन वी मेंटेन कि यार राइट का भी हो चुका है? ये मेंटेन करवाने के लिए मैं हर एक नोड को 2 बार ऐड करवा रहा हूँ, है ना। तो ठीक है यार, आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अब मेरे स्टैक से यार ये 1 निकल रहा होगा, यानी कि मेरा करंट बन गया 1। ठीक है, ये 1 निकाल देते हैं। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये मेरा जो करंट है, क्या ये मेरा जो करंट है ये मेरे स्टैक के टॉप से मैच कर रहा है? जी हाँ कर रहा है। तो अब मैं समझ चुका हूँ यार इस 1 के लिए लेफ्ट वाला काम तो हो चुका है, बट राइट वाला काम पेंडिंग है।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करंट को करंट का राइट बना दूंगा, यानी कि अब करंट 1 नहीं रहा, अब करंट हो चुका है 3, यानी कि 1 का राइट 3 बना दिया मैंने। अब मैं फिर से इस 3 के लिए ये लेफ्ट मोस्ट नोड पे जाने की कोशिश करूंगा, तो मैंने 3 को 2 बार ऐड किया एंड अगेन 3 का कोई लेफ्ट था ही नहीं, तो यहीं पे कहानी रुक जाएगी। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट वाली नोड को निकालूंगा, इसको करंट बनाऊंगा और मैं चेक कर रहा हूँ क्या यार इस पर्टिकुलर करंट का और जो मेरा स्टैक का टॉप है वो दोनों बराबर है। जी हाँ, बराबर है। तो इस 3 के लिए मैं समझ चुका हूँ लेफ्ट वाला काम हो चुका है, राइट वाला काम पेंडिंग अभी, तो मैं राइट वाले काम कर रहा हूँ अब, यानी कि मैं करंट को करंट का राइट बना दूंगा, यानी कि मैंने करंट को 3 से हटा के यहाँ पे बना दिया 6। बात सही है। अभी 6 के लिए फिर से ये काम हो रहा होगा यार, हम लेफ्ट मोस्ट नोड पे जा रहे होंगे, तो मैंने 6 को 2 बार ऐड किया, देन 9 को 2 बार ऐड किया, है ना। अब तुम्हें पता ही है यार, सबसे पहले 9 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले 9 प्रिंट हो गया, देन 6 प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब मैं जब 3 निकालूंगा, अब जब मेरा करंट 3 बन जाएगा, यानी कि मैंने यहाँ से 3 निकाला, करंट हुआ 3, मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये मेरे टॉप के बराबर है। जी नहीं, बराबर नहीं है। तो अब मैं समझ चुका हूँ यार इस पर्टिकुलर 3 के लिए दोनों काम हो चुके हैं, इसके लिए लेफ्ट वाला काम भी हो चुका है एंड राइट वाला काम भी हो चुका है। तो अब मैं सेफली इस 3 को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। बात सही है। लास्ट में मैं इस 1 को निकाल रहा हूँ, मेरे स्टैक से 1 निकलेगा। अब मैं समझ जाऊंगा कि मेरा करंट 1 है और 1 टॉप के बराबर नहीं है, तो 1 डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा और ये मेरे ट्री का पोस्ट ऑर्डर बन गया यार। समझने की कोशिश करते हैं हमने एग्जैक्टली क्या किया है। देखो, हमने दिमाग यहाँ पे लगाया है, बस हमने स्टैक में चीज़ें 2 बार ऐड की हैं ताकि मैं पता कर सकूं कि यार मेरे सिर्फ लेफ्ट वाला काम हुआ है या राइट वाला काम भी हो चुका है। बात सही है। यदि दोनों काम हो चुके तो मैं रूट को प्रिंट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं राइट वाला काम कर रहा हूँ। ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। तो इसको कोड करने की कोशिश करते हैं यार, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो अपनी क्लास में यार एक और फंक्शन बना लेते हैं, पोस्ट ऑर्डर आइटरेटिव। इसको हम अपने रूट पास कर रहे होंगे एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा पोस्ट ऑर्डर प्रिंट कर देगा। तो काम अभी भी सेम ही है यार। सबसे पहले हमें एक स्टैक बनाना है और हम एक करंट बना के चल रहे होंगे। करंट को हम इनिशियलाइज कर देते हैं अपनी रूट से। ठीक है यार, इसके बाद हम क्या कर देते हैं, हम एक वाइल लूप चला रहे होंगे, या तो हमारा करंट में कोई बंदा बैठा हो या फिर हमारा स्टैक में कोई बंदा बैठा हो। ठीक है, तो हम काम करेंगे। देन फर्स्ट काम जो हम करते थे यार वाइल लूप में, हम अपने लेफ्ट मोस्ट नोड पे जाना चाहते हैं। तो मैं करंट की लेफ्ट मोस्ट नोड पे जाना चाहता हूँ, यानी कि जब तक मेरा करंट नल नहीं हो जाता मैं करंट को करंट का लेफ्ट बनाता रहूँगा। और इससे पहले मैं क्या करूँगा यार, मैं स्टैक में अपने स्टैक में 2 बार करंट को ऐड करूँगा। बात सही है, मैंने अपने स्टैक में 2 बार करंट को ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसे ही मैं इस वाइल लूप से बाहर आऊँगा, मेरा जो स्टैक का टॉप है वो मेरी लेफ्ट मोस्ट नोड होगी। ठीक है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो अपनी करंट में मैं स्टैक डॉट पॉप कर रहा हूँ। बात सही है। अब मैं चेक कर रहा हूँ यार कि ये जो मेरा करंट आया है क्या ये बराबर है मेरे स्टैक के टॉप से, और स्टैक के टॉप को हम डॉट पी करके चेक करते थे। बात सही है। अगर ये दोनों बराबर है यार, अगर ये दोनों बराबर है तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे लिए सिर्फ लेफ्ट वाला काम हुआ है, मेरे लिए अभी राइट वाला काम बाकी है। तो मैं करंट को करंट का राइट बना देता हूँ। एल्स अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि यार मेरे करंट के लिए दोनों काम हो चुके हैं, लेफ्ट वाला भी राइट वाला भी। तो मैं सिंपली करंट के डेटा को प्रिंट कर देता हूँ। बात सही है। एंड दैट इज इट। हमारा मोटा मोटा काम तो यही था यार, बेसिकली हमें यही करना था। हमें अपने लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे जाना था, हर एक नोड को 2 बार ऐड कर रहे थे हम करंट निकाल रहे होंगे, हम चेक कर रहे होंगे कि यार मेरा करंट सबसे टॉप पे तो नहीं है अभी भी। अगर वो है तो मुझे पता चल गया मुझे अपना राइट वाला काम करना है, अन्यथा मैं अपने करंट को प्रिंट कर दूंगा। अब छोटी छोटी बेसिक चीजें यार, हमने सोचा था यार जैसे मैं प्रिंट कर लूंगा मैं अपने करंट को भी नल बना दूंगा, है ना, टू प्रिवेंट इन्फिनाइट लूप। अगर हम यहाँ पे करंट को नल नहीं करेंगे तो फिर से जब लूप में चलेगा तो फिर से ही सेल्स को हिट कर देगा, है ना। तो इसलिए मैं इस करंट को अभी यहाँ पे नल कर देता हूँ। एक और काम यार, यहाँ पे हम करंट को स्टैक डॉट पीक से चेक कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज चेक कर लेते हैं कि यार कहीं मेरा स्टैक खाली तो नहीं है। यदि खाली नहीं है तो ही मैं उसके पीक को एक्सेस करूँ। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो चुका है यार। इसको ट्राई करते हैं यार, सेम ही इनपुट के लिए इसको ट्राई करते हैं कि सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, एक लाइन प्रिंट कर लेते हैं पहले। ओके, ठीक है, तो सेम इनपुट देते हैं एंड ये एक ही बार प्रिंट हो रहा है, हमने कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, हमसे ये गड़बड़ हो गई थी यार, यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे और आएगा, है ना। इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है यार तो हम प्रोसेस करना चाहते हैं। हमें अपना प्रोसेस तभी रोकना है जब दोनों के दोनों कंडीशंस फॉल्स हो चुके हैं, यानी कि मेरा करंट भी खाली हो चुका है एंड मेरे स्टैक में भी कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। ठीक है, तो फिर से रन करते हैं एंड हमारा आउटपुट आ रहा है यार, हमारा जो रिकर्शन का आंसर था एग्जैक्टली सेम आ रहा है यार, हमारा आइटरेटिव वर्जन का भी आंसर। तो हमें समझ में आ रहा है यार कि हम किसी भी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे कर सकते हैं विद रिकर्शन एंड विदाउट यूजिंग रिकर्शन। तो बहुत बढ़िया यार, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। बेसिकली हमने बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करने के 3 अलग अलग तरीके देख लिए, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, है ना। तीनों ही तरीकों को हमने 2 तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया यार, यूजिंग रिकर्शन एंड विदाउट यूजिंग रिकर्शन। विदाउट यूजिंग रिकर्शन यार तीनों के तीनों मेथड्स थोड़े थोड़े से अलग है,
बट जो सेम चीज है यार, जो कॉमन चीज है, हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, हमारा जो रिकर्शन का आंसर था, यानी रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन में हम जिस प्रकार से अपने फंक्शन कॉल्स में डेटा को ऐड या रिमूव कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं यार कि हम एक लोकल स्टैक बनाएं, हम खुद का एक स्टैक बनाएं एंड उसमें सेम ऑर्डर में चीजों को ऐड या रिमूव कर दें। बात सही है? जो रिकर्शन काम कर रहे हैं हम वही काम कर रहे हैं यूजिंग अवर ओन स्टैक। बात सही है? तीनों ही इंप्लीमेंटेशन में हम यही ट्राई कर रहे हैं कि जो रिकर्शन काम कर रहा है वो हम खुद से कर पाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इसको प्लीज खुद से लिख के देख लेना, अदरवाइज भूल जाओगे यार, बड़ी आसानी से भूल जाओगे, थोड़े से कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है, तो अभी के लिए यार इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, खुदा हाफिज, जय हिंद।